हेलो दोस्तों। हेलो सर। तो आज की वीडियो देखते हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टॉपिक है ओएसआई लेयर्स, है ना। तो देखते हैं ये दोनों दोनों में टॉपिक कवर है, मीन्स एलडीसी और एलआईसी में, है ना। तो देखते हैं इस पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई रेफरेंस मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय आईएसओ। आंसर सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, the need of standard in networking arose due to incompatibility between networks. Now third question देखते हैं. In which year was the OSI reference model approved as an international standard for communication architecture? तो ये 1984 आंसर हो जाएगा इसका. Now 4, the layer that provides network service to user application and establishes communication partners. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्लीकेशन लेयर करता है काम. विच लेयर इंश्योर द रीडेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स. तो इसका ये प्रेजेंटेशन लेयर हो जाएगा आपका ये आंसर. द ओएसआई मॉडल डिवाइड द प्रॉब्लम ऑफ मूविंग इंफॉर्मेशन इनटू हाउ मेनी मैनेजेबल प्रॉब्लम्स. तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 प्रॉब्लम्स आर देयर. नाउ 7, which layer is responsible for managing conversation and session between applications. तो इसका आंसर हो जाएगा सेशन, बी आंसर. द ट्रांसपोर्ट लेयर यूजेज विच प्रोटोकॉल फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी. तो इसमें यूज होता है टीसीपी एंड यूडीपी, बी आंसर सही हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द राउटर ऑपरेट एट विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल. तो ये तो सबको आपको पता ही होगा, ये नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं. Which layer provides access to networking media and uses MAC address for data transit. तो ये आपका डेटा लिंक लेयर होता है इसके लिए. नाउ 11, द फिजिकल लेयर डील विद द. तो फिजिकल लेयर कहाँ पे डील करती है. तो इसका बी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया. इन द ओएसआई मॉडल लेयर 1 to 4 आर प्राइमरली कंसर्न विद. तो ये आपका फ्लो ऑफ डेटा थ्रू द नेटवर्क के लिए यूज होती है. Now 13, the OSI reference model is considered the primary architectural model for intercomputer communication since the year. तो इसका 1984 हो जाएगा. The organization responsible for the OSI reference model is ISO हो जाएगा. ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसा कि मैं हर वीडियो में डालता हूँ, आपको आप लोगों को पता ही चल गया होगा अब तो. हाउ मेनी लेयर्स डज द OSI रेफरेंस मॉडल हैव. तो इसमें 7 लेयर्स होती हैं. The OSI responsible for encryption and compression of data is. तो ये काम करती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर. मैं क्या सोच रहा था, मैं OSI मॉडल पे एक ना सेपरेट लेक्चर भी आपको दे दूंगा और उनके यूजेज वगैरह भी सब कुछ उसमें एक वीडियो में कवर कर दूंगा, जो कि 7 से 8 मिनट्स की होगी, है ना. इसके लिए मैं सेपरेट से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा. विच लेयर डिफाइंस लॉजिकल एड्रेसिंग एंड हाउ राउटिंग वर्क्स. तो इसका हो जाएगा नेटवर्क पे. नाउ 18 क्वेश्चन देखते हैं. द ओएसआई मॉडल इंश्योर ग्रेटर कंपैटिबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी थ्रू. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स. द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ is responsible for the standard in various domains including. नेटवर्किंग भी होता है, मेडिसिन भी होता है, स्पेस भी होता है, मीन्स आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव. द लेयर क्लोजेस्ट टू द यूजर्स इन ओएसआई मॉडल इज. तो इसका तो आपको पता ही होगा, वैसे एप्लीकेशन लेयर होता है.
The OSI reference model helps vendor create interoperable network implementation by, तो ये आपका reducing complexity के लिए यूज होता है. The session layer define how to start, control and end. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका conversation between applications. Which layer regulates information flow to ensure end-to-end connectivity? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट. The layer responsible for defining the physical characteristic of the transmission media, फिजिकल लेयर होगा इसका सी. नाउ 25 देखते हैं. इन OSI मॉडल द अपर 4 लेयर आर ओरिएंटेड मोर टुवर्ड्स service to application. Now the layer that provides network services to user application is, तो ये एप्लीकेशन हो जाएगा सी. The OSI model ensure compatibility and interoperability between various network technology by, रिपीटेड क्वेश्चन है, सी आंसर हो जाएगा. The layer that manage dialog control and synchronization data between host, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेशन लेयर. The OSI model define how information or data move from, तो इसका आंसर ए हो जाएगा नेटवर्क मीडियम टू एप्लीकेशन प्रोग्राम. नाउ 30 देखते हैं. द लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू नेटवर्किंग मीडिया इज, तो ये डेटा लिंक लेयर होता है. विच लेयर इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन सेंट आउट वन सिस्टम इज रीडेबल बाय अनदर सिस्टम, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका बी, रिप्रेजेंटेशन. द OSI रेफरेंस मॉडल ऑर्गेनाइज नेटवर्क फंक्शन इनटू हाउ मेनी लेयर्स, तो ये 7 लेयर्स का में होता है. The layer that segments data from sending host system and reassemble it on the receiving host system is the, तो ये होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The OSI response model ensure compatibility and interoperability by dividing the problem of moving information into 7 manageable problems. डी आंसर हो जाएगा. Now 35, the layer that define end-to-end delivery of packets and logical addressing in is the, तो ये हो जाएगा आपका नेटवर्क लेयर. Which layer offer provisioning of efficient data transfer and define how to start, control and end session, तो 36 का भी डी हो जाएगा. ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है ये सारा काम. OSI model ensure compatibility by defining, तो इसका प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशंस. The layer responsible for managing conversation and session between application is the, तो ये सेशन लेयर में होता है. Now which layer deal with the physical characteristic of the transmission media, तो ये फिजिकल लेयर में हो जाएगा. In the OSI model, which layer are primarily concerned with the data transport issues, तो ये आपका नेटवर्क डेटा एंड फिजिकल लेयर्स तीनों यूज होती हैं इसमें. The layer that provide encryption and compression of data, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर बी. The OSI reference model ensure greater compatibility and interoperability by the repeated क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा reducing complexity. The layer responsible for efficient data transfer and managing multiple bi-directional message is the, तो ट्रांसपोर्ट लेयर यूज होता है इसमें. राउटर ऑपरेट एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है नेटवर्क लेयर पे. द OSI रेफरेंस मॉडल हाउ मैनी नंबर्ड लेयर्स, तो ये 7 नंबर होते हैं लेयर्स के, रिपीटेड है. द लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेस नेटवर्किंग मीडिया एंड फिजिकल ट्रांसमिशन इन द, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
डेटा लिंक, द फिजिकल लेयर डील विथ, तो बी आंसर हो जाएगा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया। इन OSI मॉडल लेयर 1 to 4 आर प्राइमरी कंसर्न विथ, तो ये फ्लो ऑफ डेटा थ्रू द नेटवर्क। 49 क्वेश्चन देखते हैं। The OSI reference model is considered the primary architecture model of intercomputer communication since the year 1984. The organization responsible for the OSI reference model is ISO. Repeat question है. How many layers does OSI reference model have? 7. Repeat question है. The layer responsible for encryption and compression of data, ये भी repeat question है, तो मैं इस पे टिक कर दे रहा हूँ. Presentation. Which layer defines the logical addressing and how routing works? तो ये नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द OSI मॉडल इंश्योर ग्रेटर कंपैटिबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी थ्रू, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। आंसर सी हो जाएगा स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO responsible for standard in various domain including, डी आंसर हो जाएगा all of above. The layer closest to the user in the OSI model is application. The OSI reference model helps vendor create interoperable network implementation by reducing complexity. The session layer define how to start control ends. तो B हो जाएगा conversation between application. Which layer regulates information flow to ensure end-to-end connectivity? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है सारा। The layer responsible for defining the physical characteristic of the transmission medium is, तो ये हो जाएगा आपका फिजिकल लेयर। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी है, इंफॉर्मेटिव है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।